मैं संजीव श्रीवास्तव राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज चैनल से आपके बीच में आप लोगों को बहुत अच्छी खुशखबरी देने जा रहा हूं। हमारे हरदोई जनपद के प्रतिष्ठित डॉक्टर निर्मला नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर आर.पी. गुप्ता और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर अंजू गुप्ता जी की पुत्री इशिता गुप्ता ने यूपीएससी में 154वां रैंक प्राप्त कर हरदोई जनपद का नाम रोशन किया है। आइए मिलते हैं इशिता से और उनसे पूछते हैं कि इस यूपीएससी सिलेक्शन में उनको क्या क्या कठिनाइयाँ देखनी पड़ी और वो यूपीएससी में सेलेक्ट होकर के क्या महसूस कर रही हैं और यूपीएससी में सेलेक्ट होने के बाद देश की सेवा के लिए उनका लक्ष्य क्या होगा। आइए मिलाते हैं। इशिता जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका सिलेक्शन हुआ है, आज रिजल्ट निकला है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो ये बताइए कि यूपीएससी में सेलेक्ट होने के बाद आप कैसा फील कर रही हैं? बहुत खुशी हो रही है मुझे कि इतने सालों की मेहनत मेरी फाइनली रंग लाई और जितने भी मैंने मेहनत किया, जितने सारे एग्ज़ाम्स पार किए, तो उसमें सब में सफलता प्राप्त हुई। तब मुझे खुशी है कि मैं अब आगे अपने कंट्री के लिए पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर पाऊँगी। आप वो क्षण बताइए जब पहली बार आपको ये लक्ष्य मिला हो कि आपको यूपीएससी की परीक्षा देनी है। जब मैं कॉलेज में थी तब मुझे सोचने में आया कि ये यूपीएससी की परीक्षा देनी है, और जब मुझे पता चला कि इसमें इतने सारे एग्ज़ाम होते हैं, इतने सारे स्टेजेस होते हैं, तो पहली बार मुझे बहुत डर लगा कि ये कैसे होता है। बट धीरे-धीरे करते-करते, थोड़ा-थोड़ा सीखते-सीखते चीज़ें होती गईं और आज क्लियर हो गया फाइनली। मतलब आपको डर लगा इस परीक्षा को देने में, आपने चैलेंज लिया इसको और इस परीक्षा को क्रैक किया। अब ये बताइए कि इस पूरे संघर्ष में, पूरे लक्ष्य को पाने में सबसे ज़्यादा किसको श्रेय जाता है? इस पूरे लक्ष्य में सबसे बड़ा श्रेय मेरे माता-पिता को जाता है, क्योंकि उनको देख के मैंने कठिन परिश्रम करने का जो प्रेरणा मिली है वो सबसे ज़्यादा है। दूसरा, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। कभी मुझे अच्छा नहीं लग रहा होता था या लग रहा होता था कैसे होगा, तो उन्होंने हमेशा मुझे बहुत अच्छे से समझाया और मेरे मन की सारी दुविधाओं को दूर किया। बहुत-बहुत बधाई आपको। 154वां रैंक है, तो आपने कौन सा ऑप्शन चुना है अपने लिए कि देश की सेवा में आपका सिलेक्शन होगा, तो आपने ऑप्शन क्या चुना है? ऑप्शनल्स में मेरा इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट था और उसी के साथ मैंने ग्रेजुएशन किया था, तो उसी में मैंने कंटिन्यू किया आगे। जो बच्चे संघर्ष करके यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? यूपीएससी एक ऐसे एग्ज़ाम है जो ना सिर्फ हमें आगे करियर के लिए मोटिवेट करता है, तैयार करता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम हमें अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में इतना ज़्यादा कुछ सिखा देता है, हमें एज़ अ एक बहुत अवेयर सिटीज़न बनाता है। तो यूपीएससी में आप फेल हो रहे हैं या सक्सेस पा रहे हैं, उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आप एक बहुत अवेयर सिटीज़न बन जाते हैं। वो बच्चों को ध्यान में रखना चाहिए। सक्सेस और फेलियर से बढ़ के भी एक चीज़ होती है। मुख्य बात ये हुई कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए जागरूक नागरिक होना जरूरी है। परीक्षा का पास फेल होना एक अलग लक्ष्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इशिता जी। मदर और फादर दोनों लोग साथ में हैं, ये सहयोग पता नहीं कब दोबारा मिलेगा। तो सबसे पहले चूंकि मातृशक्ति आज नवरात्रि की अष्टमी है और बिटिया ने घर का नाम रोशन किया है, इसलिए पहला क्रेज में देता हूँ डॉक्टर साहब को। बताइए डॉक्टर साहब, कैसा महसूस कर रही है बेटी की आईएएस होने पर? बहुत ही ज़्यादा हर्ष का विषय है और हम लोग तो इतना प्रफुल्लित हो रहे हैं। पूरे जनपद का नाम रोशन किया हमारी बेटी ने, पूरे परिवार का नाम रोशन किया, अपने बाबा जी का नाम रोशन किया। बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है इस बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, शहर के नामचीन प्रतिष्ठित एडवोकेट स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद गुप्ता जी की पौत्री के रूप में इशिता गुप्ता जी ने शहर में नाम किया है। अब मैं चूंकि पिता के लिए पुत्री की सफलता बहुत सुखद क्षण होते हैं, इसलिए मैं अवसर नहीं खोना चाहता। डॉक्टर साहब, आप बताइए इस सिलेक्शन पे आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि बिटिया ने ना केवल हमारा नाम रोशन किया है, हमारे पूरे जिले का नाम रोशन किया है। धन्यवाद। तो ये थे इशिता के मदर फादर और स्वयं में इशिता। मैं आपके सामने फिर संजीव श्रीवास्तव, राष्ट्रीय प्रस्तावना से। धन्यवाद।